नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, मलेशियन टेंडर को लेकर के भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और साथ में पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल करके आई है और इस खबर का सबसे बड़ा कारण है हमारी एचएएल। जी हाँ दोस्तों, एचएएल ने अब इस टेंडर में एक गेम चेंजिंग और साथ में एक बड़ा मूव चला है और मलेशिया को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसके बाद वे यहाँ पर तेजस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और ये जो ऑफर है ये टर्की और साथ में कोरिया जैसे जो देश हैं वे चाह करके भी जो मलेशिया है उनको कभी भी नहीं दे पाएंगे। और अब इस टेंडर में भारत का जो तेजस है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है और इसके अलावा अब हमारा तेजस इस टेंडर में फ्रंट लाइन के ऊपर आकर के खड़ा हो चुका है। तो इससे रिलेटेड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल भी देख सकते हैं जहां पर बताया गया है कि कैसे भारत का तेजस इस टेंडर में सबसे आगे निकल चुका है। और इसका अब सबसे बड़ा कारण ये है कि एचएएल ने जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उनकी जो बैकबोन है उसको भी संभालने का फैसला किया है, जो कि मलेशिया के लिए एक सोने पर सुहागे जैसी बात हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है कि सबसे पहले तो इस टेंडर में जो तेजस है वो पहले से ही अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फाइटर जेट है। इसके बाद यहाँ पर एचएएल ने इस टेंडर के लिए हमारा जो तेजस है तो उसकी जो कॉस्ट है उसको 42 यानी कि 42 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास रख दिया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्राइस है। इसके बाद यहाँ पर इसमें ज़्यादातर जो भारत के कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ मलेशिया लगभग 19 की संख्या में SU-30 MKM फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है, जो कि उनकी एयरफोर्स की बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे में मलेशिया कभी भी उन फाइटर जेट को एक लंबे समय तक ना तो रिटायर कर सकता है और साथ ही साथ यूक्रेन रशिया का वॉर इनके लिए किसी बवाल से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ से स्पेयर्स की जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है, जिसके कारण इनकी ये जो फ्लीट है इसको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत 250 से ज़्यादा SU-30 MKI को इस्तेमाल करता है, जो कि यहाँ पर सिमिलर है SU-30 MKM से। तो ऐसे में यहाँ पर एचएएल ने इनको ये भी ऑफर दिया है कि आपके जो SU-30 MKM है तो उनको भी हम रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ उनको मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे और जो स्पेयर से रिलेटेड इशू है उसको भी यहाँ पर एचएएल के द्वारा सोल्व कर दिया जाएगा। तो इस टेंडर में तेजस के बाद सबसे ज़्यादा जो मजबूत दावेदार है वो FA-50 फाइटर जेट है या फिर टर्किश हरजेट है, और जो JF-17 है वो पहले से इस टेंडर से अपनी एग्जिट को ले चुका है। तो ऐसे में अगर आप टर्की और साथ में कोरिया की बात करते हैं तो ये देश कभी भी इनकी जो SU-30 की फ्लीट है उसको मेंटेनेंस या फिर स्पेयर्स की जो सप्लाई है वो नहीं करा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर भारत एक अकेला ऐसा कंट्री बन जाता है जो कि मलेशियन एयरफोर्स की जो बैकबोन है उसे भी संभालने में मदद कर सकता है और साथ ही साथ उसे यहाँ पर जो फ्लाई कंडीशन है उसमें भी रख सकता है। और इसके बाद भी अगर आप इस टेंडर के अंतर्गत मलेशिया की डिमांड्स को देखते हैं तो भारत उनको भी पूरा करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मलेशिया चाहता है कि इस टेंडर के तहत जिस भी फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाएगा तो ऐसे में उस फाइटर जेट की जो 30% पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है तो उसे मलेशिया में लोकली किया जाए। तो इसके लिए भी भारत तैयार हो चुका है। और इसके अलावा भारत पेमेंट को कैश के बजाय यहाँ पर जो ऑयल है यानी कि पाम ऑयल तो उसके बदले लेने में तैयार है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इजरायली रडार का इशू था तो उसको भी भारत अपने उत्तम AESA रडार से रिप्लेस कर देगा। और इसके बाद जो मलेशियन एयरफोर्स है तो उन्होंने ये कहा है कि जिस भी फाइटर जेट को हम इस टेंडर के अंतर्गत सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे में उस डील के साइन होने के 3 साल के अंदर उनको इस फाइटर जेट की डिलीवरी चाहिए। तो इसके लिए भी जो हमारी एचएएल है वो बिल्कुल तैयार है और साथ ही साथ वे इनकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए भी मान चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप पॉलिटिकल एंगल को छोड़ दे तो FA-50 और साथ में जो हरजेट है उनको इस टेंडर से तेजस के द्वारा बाहर निकाल दिया जा चुका है। और पहले जो इनकी एयरफोर्स है वे लगभग 18 फाइटर जेट को खरीदेंगे और इसके बाद उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको यूज़ करने के बाद वे 18 और फाइटर जेट के यहाँ पर ऑर्डर देंगे, यानी कि यहाँ पर एचएएल के सामने लगभग 36 फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। और इस डील की जो कॉस्ट है तो उसे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय पहले लगभग 4.4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आंका गया था। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है और ऐसा पॉलिटिकल एंगल को छोड़ करके क्या वीक पॉइंट है जिसके कारण तेजस इस टेंडर में पीछे हो जाता है? तो बाकी तो तेजस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे है। और इसके बाद अब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।